रिंकू गैस के सिलेंडर की सप्लाई करता था, याद है आईपीएल में? कहानी सुना चुका हूँ तुम लोगों को, लेकिन अब बता दूं, पूरा गैस का सिलेंडर दे दिया उसने ऑस्ट्रेलिया में। अबे 209 चेज हुआ है, तो आप कुछ लोग तो 50 ओवर में भी 200 नहीं कर पाते कुछ बड़े मैचों में। रिंकू सिंह द मैच फिनिशर, और इस तरह के जो मैचेस जो फिनिश ये कर रहे हैं ना, अमेजिंग। 200 के स्ट्राइक रेट से रिंकू सिंह ने 14 बॉलों में 28 रन बनाए, एक छिक्का भी आया। मैं समझता हूं द मोस्ट कूलेस्ट ब्रेन, द मोस्ट कूलेस्ट हेड, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। आई वॉज वॉचिंग हिम। लेट आता, रिंकू ने मार दिया। निकला तुम्हारी, मेरे पास जरा 2 मिनट लेट हो गया रिंकू। रिंकू मगर ये कि निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी भारत। निकलो, लेकिन आप यार मुश्किल जरूर था, मुमकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन था, मुश्किल होता है कि ना। कहा गया बनाने बड़े मुमकिन नहीं थे। थोड़ी सी हैंकी पैंकी हुई, जो कि तजुर्बा ना हो तो होती है हैंकी पैंकी, वो हुई थोड़ी सी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि काम कर गया रिंकू। और सूर्या को आप ना भूलें, ठीक है, उसको क्रैम्प, आजकल क्रैम्प का मौसम है, हमें पड़ गया यार। तो बात ये कि एक्टिंग का मौसम चल रहा था 1 महीने पहले, आपको पता है कौन कर रहा था? अब क्रैम्प्स का मौसम था। तो क्रैम्प्स के मौसम में जो है वो सूर्या ने काम किया। बट आई थिंक कि आज मेरा कोयला का जो शाहरुख खान है, इशू किशू, उसकी सेंचुरी मैं बता दूं कि 19 गेंदों पे थे उसके 17 रन। पहले तो उसके बहुत कम थे, जब उसने 1-2 छक्के मार लिए तब 19 गेंदों पे 17 रन थे। और उससे पहले पता नहीं 10-11 गेंदों पे उसके 5-4 रन थे। वहां से जो वो शुरू हुआ है जवान का बच्चा, और उसने जो काउंटर पंच दिया है, वो मैं समझता हूं कि टर्निंग पॉइंट था इस चेस का। ये सारे T20 के बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, शॉन एबर्ट, नेथन एलिस, पहले कमजोर था ये, पर यह बहुत क्रिकेट खेल चुका है। भारत में आईपीएल का भी तजुर्बा, शॉन एबर्ट को दुनिया भर की लीग्स खेलने का तजुर्बा, उसके बाद आप देखें तनवीर सांगा, मतलब जैम्पा का तजुर्बा आड़े आया, वरना 50 ओवर में तब आपको तनवीर सांगा खेलता हुआ दिख रहा था। और मैंने आपको कहा कि लेग स्पिनर का सिर्फ एक काम होता है कि अगर वो अपने स्पेल में 2 विकेटें ले ले, भले वो दे दे 40-45 रन, उसका कप्तान नाखुश नहीं होगा भाई, अगर 200 से ऊपर वो चेस कर रहा है। तो तनवीर संगा ने वो काम करके दिखाया और वो कहानी करके दिखाई। बट हेड्स ऑफ टू स्किपर, पहला मैच कप्तानी। और देखे यार, अब मैच होते रहते, खत्म हो जाते। T20 का वर्ल्ड कप भी 6 महीने दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अब आप उसकी तैयारी करें। ये हाय किल, ये RR जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इससे अब बाहर आ जाए। देखें यार, वो वनडे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक मैच, उसकी कहानियों को रोना धोना खत्म करो। बट ये जो T20 क्रिकेट है, इसका बाप जो है वो सूर्या कुमार यादव ही कहलाता है। और ये उसने आज जॉश इंग्लिश को भी बता दिया कि भाई तू 100 बना, 150 बना, मैं 81 करूंगा और तेरी टांगे छत से लगा दूंगा बेटा। नहीं, आज देखिए यार, इंडिया का आगाज, क्योंकि यहाँ ना फंसी हुई पिच है, यहाँ वो पिच है जो पिच कर देगी। ऐसा आगाज था जायसवाल और गायकवाड़ का, जहाँ से मतलब गायकवाड़ के पास से तो कुछ ना आया, रन आउट हो गया। जायसवाल ने 8 गेंदों पे 21 रन, मेरे शेर ने बना के बुनियाद रख दी थी कि मारो, रख के गया। और यहाँ का तरीकेकारी सिंपल तरीका था, आओ दे धड़ाधन करो और निकल जाओ। रिंकू द फिनिशर। सूर्या ने 30 बॉले तक तो मुझे तो थोड़ा सा ये रहा, मेरी डिमांड है भाई कि कलकत्ता के लिए रिंकू फिनिश करता है। रिंकू प्रॉपर बैट्समैन है। आप रिंकू को नंबर 4 पर या 5 पर भी मौका दे सकते हैं। इट्स अप टू इंडियन टीम मैनेजमेंट, जो ये T20 की मैनेजमेंट है। भाई यहाँ पर मजबूत टांगे चाहिए। इसका मतलब ये है कि बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसको ये जानता था कि मैं जिस सिचुएशन में निकल कर आ चुका था, यहाँ से निकालने के लिए आपके पास एक ही आदमी रह गया था जिसके आगे लगता है यू, यानी कि रिंकू यू, रिंकू यू ब्यूटी, ओनली यू के वाओ, ओनली फिनिशर रिंकू इन मैच विन। तो मतलब यार ये वाला, और इशू किशू बहुत नाराज था भाई, यानी कि ईशान कह रहा था यार मुझे नहीं खिलाया आपने। ईशान के बराबर जो नजर आया वो रिंकू ही नजर आया। मतलब आपको रिंकू से थोड़ी सी सिमिलैरिटी नजर आ रही थी, उसके शॉट्स वगैरह में थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट, यानी कि किसी भी बॉलर के लिए रहम की अपील नहीं थी। उसके बाद के मुझ पे थोड़ा भाई, हम एक T20 हारे थे, एक T20 वनडे सीरीज घर में जीतने के बाद आयरन फिंच से हारे थे। तो उसमें यही बॉलर थे। अच्छा, बैरनडॉफ पता नहीं था नहीं था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये पुरानी कमजोर थे, ये एबर्ट की पुरानी, हम हार गए थे वो एक ही मैच की T20 सीरीज। ये एबर्ट की पुरानी, ये पहले मैं उनको याद दिला दूं जो कह रहे होंगे फिक्स है, जो कह रहे होंगे पता नहीं क्या क्या है, दूसरा और 150 रन पे ही हार गए थे। अबे 208 रन T20 में चेस करना मुश्किल है, बच्चों के साथ तो छोड़ी दो, चलो बन गए, मगर उसको चेस करना ये बड़ा कमाल है। ज्यादा एक्सपीरियंस थी भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ज्यादा एक्सपीरियंस थी। समझा दूं आपको, पिछले 1.5 साल मैथ्यू वेड यार, मतलब इंग्लिश, और उसके बाद स्टीव स्मिथ यार, संगा ही तो डाला था इन्होंने। संगा, तनवीर संगा, छंगा मंगा, मतलब छंगा मंगा की गलियों से आया भाई। एक ही लौंडा तो नया था जो एक्सपीरियंस कर रहा था, बाकी तो सारे पुराने थे, इनके सारे खेल
चुके हैं पिछले एक साल से। फाइनल की तो विकेट की गड़बड़ हो गई, अब छोड़ो उस चीज को, भूल जाओ। इंडिया के लड़के जो लक्ष्मण के जो लड़के थे, ये है विकेट बनाते, जीता हुआ था। क्योंकि टेस्ट ओडीआई वो राहुल द्रविड़ ने रखा हुआ है अपने पास, T20 लक्ष्मण को दिया हुआ है कि जब आ गई पार्टियां आ गई भाई, फिक्स है फिक्स है फिक्स है। बताओ रिंकू के शॉट फिक्स है? हाँ, रिंकू के शॉट, सूर्या के 40 बॉलों पे 80 फिक्स है। ये बताओ मुझे, इस तरह बताओ, इस तरह बताया किशु के छिके फिक्स है। नहीं निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी जो कह रहे थे कि ये 208 रन हो गए, ये 2 दफा में बनेंगे, आया था किसी का मैसेज आया था। एक बात और भाई इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो, ये क्रिकेट है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है। कब तक किसी एक हार को रोते रहोगे? रोहित शर्मा की टीम आप सूर्या कुमार पे डाल रहे हैं ये कह के कि यार अब क्या फायदा, उसका तो बदला नहीं हुआ, ये वर्ल्ड कप नहीं देखना फिर तुम लोग यार, वर्ल्ड कप मत देखना। 6 महीने में जो T20 का वर्ल्ड कप है वो नहीं देखे ऐसे लोग। इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, वो अलग फॉर्मेट है, अलग फॉर्मेट है। जिन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ये कहा था कि अगर इंडिया या हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती तो हम उसके बाद क्रिकेट नहीं देखेंगे। हाँ। ये बाद में क्यों आते हैं ये वाले ख्यालात? पहले से तैयारी क्यों? लोग दिल खराब करते हैं, वो भाई चैंपियन की तरह खेले थे, असल में निकल गया दिन है। क्रिकेट तो चल रही है ना, गेम की वजह से बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। 5 के 5 मारो इनकी बजानी यार, बच्चों से 209 रन चेंज हुए तो आपका T20 फ्यूचर तो सिक्योर है ना बोस। अबे मैंने 15 मिनट से लिखा हुआ था रिंकू दा फिनिशर के, रिंकू आएगा और ये खत्म करेगा। हमने कहा था ना सूर्या और ईशान किशन दोनों देख चाट लेंगे, चाट ली उन्होंने। देख असल में डेंट जो मारा है ऑस्ट्रेलिया को, वो ये दोनों मार के गए, एक छोटा एक बड़े में और छोटे में, दोनों। फील्डिंग रिंकू की टाइट, एफर्ट रिंकू के टाइट, बैटिंग रिंकू की टाइट। वो चाह रहा था किसी तरह सूर्या का तो बताएंगे आपको एक बार थोड़ी है। सूर्या तो T20 क्रिकेट में ये तकरीबन रोजाना करता है। ताज बादशाह इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का तो वो पागल है भाई, वो 1440 है। सूरमा कह लें उसको। आज बड़ी कैलकुलेटेड बैटिंग किया हालांकि सूर्या ने। समटाइम्स वनडे क्रिकेट उसके दिमाग में आ गई है, ओवर थिंकिंग पे मजबूर हो गया वो वनडे खेलने के बाद। जब से उसने कहा था ना कि यार मुझे कोच का रोल ये वाला मिला हुआ है कि यार 30-40 बॉलें खेलो, अबे 30-40 बॉलों में तो 100 हो जाते हैं रिंकू द न्यू किंग। तो अब थोड़ी सी ओवर थिंकिंग जरूर है। देखिए कप्तानी का बोझ जरूर होता है। तुम यही खेलो यार, वर्ल्ड कप जितवाओ तुम। T20 का अभी बड़ी दिल्ली दूर है, लेकिन तुम वर्ल्ड कप पे फोकस करो भैया। वनडे से इसको आराम कराओ यार, इसको पांड्या वगैरह को, इन लोगों को T20 में छोड़ो यार, जब अंतर करो। रिंकू गैस के सिलेंडर की सप्लाई करता था, याद है IPL में, कहानी सुना चुका हूँ तुम लोगों को। लेकिन अब बता दो, पूरा गैस का सिलेंडर दे दिया उसने ऑस्ट्रेलिया में। नहीं मतलब जिनकी गैस का मसला था उनका मसला भी खत्म कर दिया। आज बोला कि गोली साबित हो गया वो। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 2 विकेटें आपकी चली जाएं 2 रन के चेज में, और वो अगली बॉल पे छक्का। 209 चेज हुआ है, तो आप कुछ लोग तो 50 ओवर में भी 200 नहीं कर पाते कुछ बड़े मैचों में। नहीं, जो 18वें ओवर में 10 रन पहली 2 बॉलों पे लिए रिंकू ने, ये क्या बताने की उसने कोशिश यार, वो ड्राइव बड़ा अच्छा मारा था एलिस को उसने। अभी भी जो चौका उसने मारा, चौका जो मारा था सामने उसने मारा, प्रेशर नहीं है, हिटर नहीं है बॉस, प्लेसमेंट में भी दम है उसकी। देखिए रिएक्टिव जो उसका एक्टिव है, वो कलकत्ता देगी उसे चांस अब ऊपर, तो वो इंडिया में भी ऊपर खेल सकता है। ऑप्शन वाइड होने चाहिए। वो ये जानता था कि उस एंड पे पहुंचना जरूरी है, कैच आउट पे मैं अपने एंड पे खड़ा रह जाऊंगा, तो कोशिश करूंगा मैं उस एंड पे पहुंचूं। रिंकू सिंह द मैच फिनिशर, ही फिनिश्ड द मैच। मारा तो छक्का है, लेकिन ये कोई नो बॉल ही दिया गया। हालांकि आई डोंट नो, ये कोई नया कोई चेंज मुझे अभी मौसम में बता रहे हैं कि जनाब वो छक्का तो काउंट नहीं हुआ, नो बॉल ही काउंट किया है। रिंकू सिंह द मैच फिनिशर, हमने ये साइड कई बार देखा है IPL के मैचेस में। फिर थोड़ा थोड़ा जो उसको इंडिया की तरफ से कभी कभार बीच में मौका मिल जाता है, तो उसमें ये काम वो कई बार उसने किया हुआ है। व्हाट अ स्टार ही इज, और इट्स नॉट इजी। देखिए बड़े बड़े रह जाते हैं एंड पे, और इस तरह के जो मैचेस जो फिनिश ये कर रहे हैं ना, अमेजिंग। दिस इज द टाइम कि इसको परमानेंट जो है टीम इंडिया में कहीं ना कहीं कोई जगह बना के, कोई किसी को इधर धकेल निकाल के इसको बीच में डालना पड़ेगा। ये अगर नहीं डालेंगे तो इसके साथ तो ज्यादती कम होगी, इंडिया के साथ ज्यादा बड़ी ज्यादती हो जाएगी। जिस तरह की शानदार किस्म के मैचेस फिनिशेस कर रहा है, ही शुड नॉट सिट ऑन द बेंच। इसको बिल्कुल आप वर्ल्ड कप के प्लान्स में रखें। 2024 के T20 वर्ल्ड कप जो कि 6-7 महीने के बाद होगा, तो उसमें रिंकू सिंह, यू नेवर नो, आपको कई मैचेस इस तरह जिता सकता है। अभी थोड़े से करियर में इसने इतने ज्यादा बेहतरीन मैचेस आपके लिए परफॉर्म किया हुआ। उसी तरह के स्ट्राइक रेट से इंडिया की जानिब से ये सूर्या कुमार यादव, ये अब T20 रैंकिंग का टॉप प्लेयर है। अब इसी उम्मीद पे ही लोग इसको ODI में भी चांस और उम्मीद लगाए हैं, लेकिन चलो एटलीस्ट दिस फॉर्मेट से उसका कोई सानी नहीं है, कोई इसके आसपास भी नहीं है जिस तरह की ये बैटिंग करता है। और आज फिर सूर्या कुमार यादव ट्रेडमार्क स्पेशल शॉट्स उसने खेले हैं, और 200 के स्ट्राइक रेट से इतने रन, ज़ाहिर है एट द एंड ईशान किशन भी चूंकि अच्छे रन करके गया था, वरना तो याद हो मिड इनिंग्स में मैंने आपसे कहा था इंडिया की कमजोरी उनकी बॉलिंग है और इंडिया की कंफर्ट जोन उनकी बैटिंग है। रिंकू सिंह का आप नाम ले रहे हैं, देखिए तिलक वर्मा ने अपने आप को फिर जाया किया, अक्षर पटेल, वन मैन। अगर आप आंखें बंद करें और यू खोलें एंड यू कैन ट्रस्ट,
अर्शदीप डजंट नो रनिंग, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बिश्नोई। उसको पता था वो डेंजर एंड पे भाग रहा था, उसने भाईजान कहा आउट हो जाऊं, खैर है। रिंकू सिंह आ जाए स्ट्राइक पे। अक्षर पटेल आपने सही कहा, ईशान किशन स्काई 112 रन की पार्टनरशिप, 63 रन इन पावर प्ले, they always were ahead of Australia. You are absolutely right. 19 ओवरों में मैंने भी यही अंदाजा लगाया था, इन्हें 19 ओवरों में इंडिया को जीतना चाहिए। 200 के स्ट्राइक रेट से रिंकू सिंह ने 14 बॉलों में 28 रन बनाए, एक छिक्का भी आया। मैं समझता हूं द मोस्ट कूलेस्ट ब्रेन, द मोस्ट कूलेस्ट हेड, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। I was watching him. He was like a calm and cool, बिल्कुल मुतमईन। मतलब उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। He was dead sure। और देखे नो बॉल तो बाद में बाहर से अंपायर ने टां बजाया ना, he had already hit the 6 out of the park। तो इतनी शानदार बैटिंग है। देखे जायसवाल नीड टू अंडरस्टैंड, तिलक वर्मा भाई रेपुटेशन से, यू कांट विन मैचेस बाय रेपुटेशन।